हाय व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो जब हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो ये दो किस्म की होती हैं। नंबर वन वुड बी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ हो गई इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मीन होता है विद इन मॉलिक्यूल। ओके व्यूअर्स, इसकी एग्जाम्पल जैसे कि लेट सपोज कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था वाटर में, वो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड भी होता है आयनिक बॉन्ड में। आयरन में जो है वो आपका मेटालिक बॉन्ड भी होता है। ये इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। ओके व्यूअर्स, सेकंड वन वुड बी हमारे पास जो इसमें टाइप होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके व्यूअर्स, इंटर मीन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। पहले तो इंट्रा हो गई है आपकी कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड इसके एग्जाम्पल है। आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में देखिए वाटर है। दूसरी है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो ये होती है इट मीन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसको हम वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। ओके व्यूअर्स, वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल जो थे एक साइंटिस्ट थे, डिच केमिस्ट थे, जिनके नाम से ये रिलेट करती है। सो इस तरह से इसके दो नाम हो जाते हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी कहलाती है आपकी वंडर वॉल फोर्सेस। और इसकी मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो होती है उसको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। हम इसको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो ये होती है लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड वन वुड बी आपका डायपोल फोर्सेस। ओके व्यूअर्स, डायपोल फोर्सेस। ऑलराइट व्यूअर्स, एंड थर्ड वन वुड बी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट व्यूअर्स, इस तरह से इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 3 टाइप्स होती हैं, लंदन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, इसको जो है एक फ्रिट्ज लंदन नामी साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। सो ये स्प्रेड होती है और इंस्टेंट इसके अंदर काम होता है इन फोर्सेस के अंदर। सो ये जो भी होता है रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है और फ़ौरन से ये चेंज भी हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। ओके, वो इंस्टेंटेनियस डायपोल मीन्स फ़ौरन इसमें डायपोल होता है और फ़ौरन इसमें चेंज भी हो जाता है, यानी कि इंड्यूस डायपोल होता है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स बन जाते हैं फौरी तौर पर इसके अंदर, और वो फ़ौरन से बदल भी जाते हैं। डिस्पर्जन मीन स्प्रेड, फैलना किसी चीज़ का। सो इसमें चार्जेस हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं और इंस्टेंट होता है, फौरी तौर पे ये रिएक्शन इसमें होता है। ओके व्यूअर्स, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में। लेट सपोज ये आपका नाइट्रोजन होता है। ओके, ये मॉलिक्यूल है, दोनों नाइट्रोजन है। ओके व्यूअर्स, अब ये दोनों जो हैं गैसेस हैं, जब ये गैसेस से लिक्विड में चेंज होंगी, यानी कि इनकी जब ये जो एक्टिविटी है चेंज हो जाएगी, गैस टू लिक्विड होगी, तो इसमें यकीनन कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग हुई है। इसको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। ओके व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी ये आइस में चेंज हो जाती है, गैस टू आइस। सो ये भी डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस की वजह से होता है, यानी कि डायपोल बन जाते हैं इसमें और इंस्टेंट होता है, फौरी तौर पर होता है। अच्छा, अब ये होता किस तरह से, इसको ज़रा हम देखते हैं। और ज़रा नोबल गैसेस से हीलियम की हम ऐसा करते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि वो ज़रा स्मॉल होता है तो समझने में आपको आसानी होगी। हीलियम देखिए, हीलियम को हमको पता है कि डुप्लेट अपना इसका कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, बीच में न्यूक्लियस हो गया, बराबर में भी देखिए एक और हीलियम है। ओके व्यूअर्स, अब लेट सपोज बिल्कुल उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के आ गए करीब, जब करीब आएंगे तो अब देखिए ये 2 अलग अलग हैं। अब होगा क्या इसमें,
लेट सपोज ये एक हीलियम है, तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके देखें वो एक ही साइड पे आ जाएंगे। देखिए ज़रा किस तरीके से, ये देखें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ गए। अब न्यूक्लियस भी ये दरमियान में नहीं रहेगा, बल्कि ये न्यूक्लियस जो है इस तरह से साइड में आ जाएगा। ओके, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब बिल्कुल सेम इसी तरह से ये समझ लें ये वाला हीलियम है। और रेड व्यूअर्स, अब आगे देखते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखें, ये दूसरा हीलियम मैं बना रही हूँ, सेम वहाँ पर भी वही कंडीशन होगी जो पहले हुई। ओके व्यूअर्स, लेट सपोज अब यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियस इधर आ गया, राइट साइड पे चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके व्यूअर्स, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज ये सेकंड हीलियम है, ओके व्यूअर्स, और दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सो ये इतना इंस्टेंट होता है। अब व्यूअर्स, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं लंदन फोर्सेस की या डिस्पर्जन फोर्सेस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एवरी एटम और आयन और मॉलिक्यूल, यानी कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हैज़ डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके व्यूअर्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस रखते हैं या ये कर सकते हैं, बट लेकिन होता कब है, दे विल बी शो, ये कब शो करेंगे अपनी इस चीज़ को, और अपेयर कब जाहिर होंगे इस लंदन फोर्सेस में, डिस्पर्जन फोर्सेस में, व्हेन एटम्स विल बी क्लोज टू ईच वन, जब एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोज आ जाते हैं या नज़दीक आ जाते हैं, उस वक्त ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो होती हैं ज़ाहिर होती हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये जो होता है इसीलिए हम इसको डिस्पर्जन कहते हैं। और इसमें दे आर वीक, ये बहुत वीकेस्ट होती हैं, बहुत वीक होती हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर होती हैं, ये फ़ौरन चेंज हो जाती हैं, इंस्टेंट होती हैं, फौरी तौर पे होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि वैनिश क्विकली, फौरी तौर पे जो होती हैं वो गायब भी हो जाती हैं। सो ये किसी भी एटम में, आइंस में, मॉलिक्यूल्स में होता है जब वो एक दूसरे, ओके व्यूअर्स, जब वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, जब होता है उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, 10.1 किलो जूल पर मोल्स होती है, यानी इतने वीक होते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो जब ये क्लोज आएंगे एक दूसरे से तो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं इसके अंदर। अब हम इसकी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, नोबल गैसेस में इसको ले लेते हैं। पहले हमने हीलियम लिया, अब नियॉन ले लेते हैं। नियॉन का आप सबको पता है नंबर 10 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यानी अब इसका हम ये कह सकते हैं कि नियॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ओके व्यूअर्स, नियॉन हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट। इसमें देखते हैं कि डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे होती है। अच्छा, नियॉन में अब ये देखें, लेट सपोज मैं इसको सर्किल की शक्ल में इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। इसमें प्लस चार्ज दरमियान में और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव चार्ज जो है इसमें बाहर है। इसी तरीके से ये आपका नियॉन है, इसी तरीके से आपका दूसरा नियॉन है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे भी देखें प्लस चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इसमें क्लाउड की फॉर्म में है, एक तरह से स्पाइरल है, क्लाउड की फॉर्म में। अब ये दोनों आ गए लेट सपोज एक दूसरे से क्लोज। जब ये दोनों एक दूसरे से क्लोज आएंगे तो इसकी कंडीशन देखिए वो क्या होगी, वो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ओके व्यूअर्स, लेट सपोज आपका ये प्लस चार्ज पूरा एक तरफ चला गया और ये जो नेगेटिव चार्ज जो होगा ना वो आपका वो पूरा इस तरफ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। इसी तरीके से पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ये हिस्सा पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। जो आपका दूसरा वाला नियॉन है वो भी कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा व्यूअर्स। ये देखिए ये भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि आपका प्लस चार्ज तो पूरा चला गया वहां पे, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ओके, तो ये जो हिस्सा है पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये हिस्सा पार्शियली आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है आपका पार्शियली
पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो एक दूसरे को ज़ाहिर है अट्रैक्ट करेंगे। ओके बस, सो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये बहुत वीकेस्ट होती हैं। एक तो ये बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत वीकेस्ट होती हैं, वैनिश हो जाती हैं क्विकली, जल्दी से गायब हो जाती हैं, इंस्टेंट होती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, फौरी तौर पे यानी कि आता है और फौरी तौर पे चला जाता है, इसमें डिस्पर्जन। और जो क्रिएट होता है ना, उसमें ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसने क्या करा, यहाँ पे डायपोल क्रिएट कर दिया। ओके व्यूअर्स, इस तरीके से ये डायपोल बन जाता है। ये नेगेटिव है, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई थी इस वजह से। ओके व्यूअर्स, सो इस तरह से ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बनती हैं, यानी तमाम एटम्स मॉलिक्यूल्स में होता है जब एटम्स एक दूसरे से क्लोज आते हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आप उसमें चेक करें तो उसमें हेलोजेंस फैमिली है। अब आप देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पूरी हेलोजेंस फैमिली आपको फ्लोरीन बताई गई गैस फॉर्म में। जब ये आयोडीन आता है ना सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्यों आता है? वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की ही वजह से होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा उनको चेंजिंग आती है उनके अंदर। जब एटम्स एक दूसरे से करीब आते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपनी चेंज कर लेते हैं, रोटेशन चेंज कर लेते हैं, तो उसमें जाहिर है फिर एटम में भी चेंजिंग आएगी। तो वो देखिए एक गैस एक सॉलिड फॉर्म में आ गया आयोडीन में। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से जो गैस जो होती है वो सॉलिड में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज होती है, वो उसके रीजन यही डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। ओके व्यूअर्स, कोई भी चीज़ गैस से, देखा होगा आपने, गैस से सॉलिड में चेंज हो गई या फिर लिक्विड में चेंज हो जाती है, गैस टू लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो वो किसका नतीजा होती है? इसी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से वो सब कुछ होता है। ओके बस, सो आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। यू हैव टू प्रैक्टिस। बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन।